गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की स्टडी करेंगे। इसमें हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे स्टाइल कैटेगरीज इन राइटर, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेट। पहले हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर एंड इसकी एडवांटेज। Writer is the word processor component of LibreOffice, a freely available, fully featured office productivity suite. राइटर लिब्रे ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर कंपोनेंट है। ये फ्रीली अवेलेबल है, हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर सभी ऑफिस प्रोडक्टिविटी के फीचर्स अवेलेबल हैं। जैसा कि हमारा MS वर्ड होता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस का राइटर है। इसके कुछ फीचर्स हम आज पढ़ेंगे। चेंज ट्रैकिंग ड्यूरिंग रिविजन्स, पेज लेआउट मेथड्स इंक्लूडिंग स्टाइल्स, फ्रेम्स, कॉलम्स एंड टेबल्स, एक्सपोर्ट टू PDF एंड EPUB। EPUB भी PDF रीडर की तरह होता है, जो स्मार्टफोन में PDF टाइप की फाइल्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसकी फ़ाइल भी हम इसको EPUB में क्रिएट कर सकते हैं, राइटर की फ़ाइल को। डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर, टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स, बुलेट इन ड्राइंग टूल्स, लिस्ट्स, टेबल्स ऑफ डाटा। हम इसमें डाटा का टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज, ऑटोमेटेड टेबल्स ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस, मास्टर डॉक्यूमेंट्स टू ग्रुप ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनटू ए सिंगल डॉक्यूमेंट, फील्ड एंड फॉर्म्स, डेटाबेस इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग ए बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, एम्बेडिंग और लिंकिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स, इक्वेशंस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। हम इसके अंदर स्प्रेडशीट के डॉक्यूमेंट्स की लिंकिंग भी कर सकते हैं एंड मैनी मोर। इस तरह इसके बहुत सारे फीचर्स और हैं। पहले हम इसका लिब्रे ऑफिस का राइटर का इंटरफेस देखते हैं। टॉप वाली बार को बोलते हैं टाइटल बार। स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। हम इस बार को टाइटल बार कहते हैं। उसी के नेक्स्ट नीचे है मीनू बार। इसके अंदर टोटल 10 मीनूज़ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडोज़, हेल्प एट्सेट्रा। उसी के नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार, जहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे ये वाला ऑप्शन, ओपन डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, ये सारे वर्क हम करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से। ये मेनू बार से नीचे और फॉर्मेटिंग बार से ऊपर होती है। फॉर्मेटिंग बार नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार के। इसमें हम फ़ॉन्ट सेटिंग करते हैं। इसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट हम चूज़ करते हैं। सबसे नीचे होती है आपकी स्टेटस बार, जो हमें अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताती है। साइड पे होती है साइड बार, ये वाली साइड बार है, और ये आपका उसका स्टाइल प्रॉपर्टी का डेक है। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इनेबल। अब हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है। ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई स्टाइल प्रैक्टिकल 1। ये ऊपर वाली टाइटल बार है, ये इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है। नीचे है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, ये सभी मेनू बार है। उससे नीचे अपना स्टैंडर्ड टूल बार है, उससे नीचे आपका फॉर्मेटिंग बार है। ये सारा आपका वर्क एरिया है।
और ये नीचे इसकी स्टेटस बार है, बता रही है, सारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं हम, कितने वार्ड फैक्टर्स ये दिखा रही है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी साइड बार है, इसमें देखिए आप ये इसका स्टाइल प्रॉपर्टी खुल जाएगी, ये इसकी उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी स्टाइल की, ठीक है। इसमें नेविगेटर खुल जाएगा, ये सारा वर्क हमारा साइड बार का है। ये इसका सिंपल इंटरफेस था, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा भी है पहले। नेक्स्ट चलते हैं, अपना मेन टॉपिक है आज, व्हाट आर स्टाइल्स। मोस्ट पीपल आर यूज्ड टू राइटिंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अधिकतर लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फिजिकल एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड वेट। फॉर एग्जाम्पल, एरियल ब्लैक, 12 पॉइंट एंड बोल्ड। अधिकतर लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहले स्पेसिफाई करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब फ़ॉन्ट फेस कौन सा होगा, जैसा कि एरियल ब्लैक, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, जैसा कि 12 पॉइंट, और फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड होगा या फिर नॉट बोल्ड होगा। क्लियर। ये सभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स का हम यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स राइट करते हैं। इन कंट्रास्ट, स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल्स को हम लॉजिकल एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिफाइन ए सेट ऑफ फॉन्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉल इट टाइटल और हेडिंग 1। हम स्टाइल्स में फ़ॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं, जिसकी फ़ॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको कॉल किया जाता है। जैसे अगर कोई फ़ॉन्ट टाइटल से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करता है तो हम उसको टाइटल कहेंगे। अगर फ़ॉन्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग कंटेंट से मिलती जुलती है तो उसको हम हेडिंग कहेंगे। इसलिए हम स्टाइल्स का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को मोर इंटरेक्टिव और इजीली राइट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं अपन आगे, सॉरी नेक्स्ट पे आ गया। अब देखिए, वाई यूज़ स्टाइल, हम स्टाइल क्यों यूज़ करते हैं। स्टाइल्स हेल्प इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट। They also make major formatting changes easy. For example, you might decide to change the indentation of all paragraphs or change the font of all titles. स्टाइल्स हमारे डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है तथा हम स्टाइल की हेल्प से डॉक्यूमेंट की मेजर फॉर्मेटिंग को बहुत ही आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हम चाहते हैं हमने सभी पैराग्राफ की इंडेंटेशन को चेंज करना है, या फिर हमने सभी टाइटल्स के फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो इसमें हम बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं स्टाइल्स की हेल्प से। स्टाइल कैटेगरीज, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज़ 6 स्टाइल कैटेगरीज। 6 स्टाइल कैटेगरीज अवेलेबल हैं। पैराग्राफ स्टाइल, करैक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल। इन सभी को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश भी हम करते हैं। देखिए, हमने साइड बार एक्सेस के ऊपर क्लिक किया, ये हमारा स्टाइल वाला आइकन है। अब देखो, एरो को नोट कीजिए, ये पहले आपका पैराग्राफ स्टाइल है, करैक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल,
लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, ये सभी टोटल 6 टाइप का स्टाइल्स आपके यहाँ अवेलेबल है। पैराग्राफ स्टाइल का इफेक्ट पूरे पैराग्राफ के ऊपर पड़ता है। अगर हमारे एक से अधिक पैराग्राफ है तो उसके ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके वहाँ के उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। करैक्टर स्टाइल अफेक्ट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड ए पैराग्राफ। करैक्टर स्टाइल का इफेक्ट ओनली ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पे या सिंगल वर्ड पे पड़ता है, जहाँ पे हमने उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन पैराग्राफ में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। पेज स्टाइल का इफेक्ट पूरे पेज के ऊपर पड़ता है, पेज का मार्जिन, पेज साइज एक्सेट्रा। फ्रेम स्टाइल का इफेक्ट फ्रेम्स एंड ग्राफिक्स के ऊपर पड़ता है, हमने फ्रेम यूज़ किए हैं, जो ग्राफिक यूज़ किया है। लिस्ट स्टाइल का इफेक्ट आउटलाइंस, नंबर्ड लिस्ट एंड बुलेटेड लिस्ट, जितने भी सभी लिस्ट हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर लिस्ट स्टाइल का इफेक्ट पड़ता है। टेबल स्टाइल का इफेक्ट पड़ता है अपीयरेंस ऑफ टेबल्स ऑफ डाटा। तो हम टेबल स्टाइल का यूज़ करके टेबल्स ऑफ डाटा की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन या टूल अवेलेबल है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन का हम यूज़ करके स्टाइल को मैनेजमेंट करते हैं, जैसा कि स्टाइल को अप्लाई करना, स्टाइल को मॉडिफाई करना, या फिर हमने नया स्टाइल क्रिएट करना। हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए हमारे 3 मेथड हैं इसको यूज़ करने के। पहला है क्लिक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन ऑन साइड बार। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, साइड बार पे ऊपर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का आइकन बना होता है, वहाँ पे क्लिक करो तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आपका डेक ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड है स्टाइल मेनू पे क्लिक करो, उसके बाद सब मेनू मैनेज स्टाइल पे क्लिक करो तो आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक ओपन हो जाएगा। थर्ड और इजी मेथड है F11 शॉर्टकट की F11 प्रेस करके आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक को ओपन करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हो। आओ इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब देखिए, ये आपका साइड बार है, यहाँ पे जो आइकन है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक किया, आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक ये वाला खुल गया। इसको मैंने क्लिक कर दिया, हिडन हो गया। फिर सेकंड थिंग, आप ये स्टाइल मेनू पे क्लिक किया और हमने स्टाइल पे क्लिक किया तो भी क्या खुल जाएगा। ऐसे अगर आप F11 प्रेस करोगे तो भी आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक ओपन हो जाएगा। ये 3 वे थे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक को ओपन करने के। फिल्टरिंग द विजिबल स्टाइल। जब हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक को ओपन किया, वहाँ पे जो हमारे स्टाइल विजिबल होते हैं हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। वो फ़िल्टर हम कैसे करते हैं? एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक के बॉटम पे यूज़ द ड्रॉप डाउन मेनू टू सेलेक्ट ए फिल्टर फॉर द लिस्ट ऑफ स्टाइल। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक के नीचे बॉटम पे एक ड्रॉप डाउन मेनू बना होता है, उसको हम सेलेक्ट करके लिस्ट स्टाइल को फ़िल्टर कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ स्टाइल्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। नॉर्मली यू विल need only a few styles in any document, so it's useful to have only these styles shown। अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ फ्यू स्टाइल्स का ही यूज़ करना है तो ऐसी कंडीशन पे, ऐसे ओकेज़न पे, ऐसे यूज़ में आपके लिए ये विजिबल स्टाइल को फ़िल्टर करना बहुत ही यूज़फुल है। और नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं
कैरेक्टर स्टाइल्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर स्टाइल्स को फिल्टर करने के कुछ मेथड मैंने दे रखे हैं। देखिए, ऑल स्टाइल, हायरार्चिकल स्टाइल, हिडन स्टाइल, अप्लाइड स्टाइल, कस्टम स्टाइल। अगर आपने ऑल स्टाइल पे को सिलेक्ट कर लिया तो सभी आपके स्टाइल डिस्प्ले कर देगा। हायरार्चिकल कर दिया तो हायरार्चिकल शो कर देगा। अगर हिडन स्टाइल किया तो हिडन वाले आपके सामने शो कर देगा। अब देखते हैं अपन अप्लाइंग स्टाइल, हमने स्टाइल कैसे अप्लाई करना है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूजिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक, हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक का यूज़ करके कैसे हम स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ही आसान है। हम पैराग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, पैराग्राफ स्टाइल का। यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक, पुट द कर्सर in the paragraph and double click name of the style in the paragraph styles section on the style and formatting deck. You can select more than one paragraph and apply the same style to all of them at the same time. आपने क्या करना है, पैराग्राफ जिसके ऊपर आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उस पैराग्राफ में आप कर्सर पुट करोगे। उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक में जहाँ आपकी स्टाइल का सेक्शन है, वहाँ पे जो स्टाइल आप पे आपने अप्लाई करना है, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हो भी एक ही टाइम में आपने एक से अधिक पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप एक से अधिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो सेम टाइम में सेम स्टाइल एक से अधिक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसी को प्रैक्टिकल में भी देखते हैं। देखिए, ये आपका साइड बार आइकन से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक ओपन हुआ है। ये आपका पैराग्राफ स्टाइल ओपन है। ये आपका पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैंने कर्सर को पुट कर दिया। यहाँ पे कर्सर पुट कर दिया, फिर मैंने कोई भी हेडिंग चूज़ की, मान लो हेडिंग 10 की, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो पैराग्राफ अप्लाई हो गया। मैंने हेडिंग 6 पे क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। इस सेक्शन पे क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। इस तरह आप बड़ी ही आसानी से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक का यूज़ करके स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। सिंपल स्टेप दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। अप्लाई स्टाइल आइकन पे क्लिक करते ही आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डेक ओपन हो जाएगा। ऊपर से आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल की पैराग्राफ कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर आपने इस लिस्ट में से कोई भी एक स्टाइल जो आपको के लिए यूज़फुल है, जो आप अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। कर्सर पुट है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये वाला अप्लाई हो गया, इसके ऊपर कीजिए ये वाला अप्लाई हो गया। ठीक है, इसलिए आप बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अपना स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यूजिंग द स्टाइल्स मेनू, हम स्टाइल को स्टाइल्स मेनू का यूज़ करके कैसे अप्लाई करते हैं। The styles menu on the menu bar provides the most commonly used paragraph and character styles plus quick links to create and edit styles. स्टाइल्स मेनू के अंदर क्या होता है, आपके जो आपने कॉमनली पैराग्राफ स्टाइल यूज़ करते हो वो, एंड जो कॉमनली कैरेक्टर स्टाइल यूज़ करते हो वो, प्लस में उसमें क्विक लिंक होते हैं स्टाइल को क्रिएट करने के और एडिट करने के। फिर आपने अगर स्टाइल्स मेनू की हेल्प से स्टाइल अप्लाई करना है तो आप कर्सर अपना, इसमें पैराग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, आप अपना कर्सर पैराग्राफ के अंदर पुट करते हो, फिर आप स्टाइल्स पे क्लिक करते हो, फिर आपके स्टाइल्स मेनू बार में जो आपने पैराग्राफ स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है उसके नेम पे सेलेक्ट करोगे तो आपका पैराग्राफ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं।
देखिए ये पैराग्राफ के अंदर कर्सर पुट कर दिया है मैंने, स्टाइल्स मेनू पे क्लिक कर दिया। इसमें हमने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपके कुछ तो पैराग्राफ स्टाइल, कुछ कैरेक्टर स्टाइल आपको दिख रहे हैं। और नीचे देखिए ये न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सेलेक्टर स्टाइल, एडिट स्टाइल और लोड स्टाइल, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और हमने अगर कोई यहाँ से अप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ से अप्लाई कर दिया हेडिंग 1, अब हेडिंग 1 हो गया। जो आपने स्टाइल यहाँ चूज़ करना है वो यहाँ से आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये स्टाइल्स की शॉर्टकट की भी है, अगर आपने हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो Ctrl+1 प्रेस कीजिए, हेडिंग 2 करना है तो Ctrl+2 प्रेस कीजिए, अगर हेडिंग 3 करना है तो Ctrl+3 टाइप कीजिए, तो आपका इसके ऊपर स्टाइल्स क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। यूजिंग द सेट पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट, अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट से हमने पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। व्हेन ए पैराग्राफ स्टाइल इज़ इन यूज़ इन ए डॉक्यूमेंट, जब आपका पैराग्राफ स्टाइल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ में होता है, द स्टाइल नेम अपीयर्स ऑन द सेट पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट नियर द लेफ्ट एंड ऑफ द फॉर्मेटिंग बार। फिर आपकी पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट फॉर्मेटिंग बार की लेफ्ट एंड पे अपीयर होती है। टू अप्लाई ए स्टाइल फ्रॉम दिस मेनू, अगर आपने इस मेनू में से अप्लाई करना है तो आपने वही सेम स्टेप रिपीट होगा, पुट द कर्सर इन द पैराग्राफ टू चेंज, देन क्लिक द एरो टू ड्रॉप डाउन द लिस्ट ऑफ स्टाइल एंड क्लिक द डिजायर्ड स्टाइल टू अप्लाई इट। आपने कर्सर पुट करना है, डाउन एरो पे क्लिक करके, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आपने जो आपने स्टाइल आपको डिजायर्ड है वहाँ पे क्लिक करके उसको आप अप्लाई कर सकते हो। एंड और ड्रॉप वही होगा, अगर आप उसको एरो की से नीचे लिस्ट, उसको लिस्ट करके जो आप लिस्ट चूज़ करना है वहाँ पे आपको प्रेस सेंटर की हेल्प से भी आप उसको कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, देखते हैं। देखिए ये आपकी फॉर्मेटिंग बार है ये वाली, और इसका लेफ़्ट एंड ये है, इस लेफ़्ट एंड पे ड्रॉप डाउन एरो है ये वाला, इसके अंदर लिस्ट शो करता है जो हमारे पैराग्राफ के स्टाइल यूज़ में है वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर, जो आपने अप्लाई करना है यहाँ से अप्लाई कीजिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये वाला अप्लाई हो गया। तो यहाँ से भी आप पैराग्राफ स्टाइल क्या कर सकते हो, सेट पैराग्राफ स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू से आप चूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, फॉर्मेटिंग बार के लेफ़्ट एंड पे सेट पैराग्राफ स्टाइल के नाम से ड्रॉप डाउन एरर होता है, ड्रॉप डाउन एरर होता है, वहाँ से आप चूज़ करके पैराग्राफ स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फिल फॉर्मेट, ये बहुत ही यूज़फुल और इजी वे है स्टाइल अप्लाई करने का। यू कैन यूज़ फिल फॉर्मेट मोड टू अप्लाई ए स्टाइल to many areas quickly without having to go back to the styles and formatting deck and double click each time. This method is useful for formatting paragraph, words or other item with the same style, and it may be easier to use than making multiple selection first and then applying a style to all of them. देखिए आप फिल फॉर्मेट को मोड को अप्लाई कर सकते हो बिना आप बैक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के विजिट किए बिना, या विदाउट डबल क्लिक भी कह सकते हो आप इसको। और ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के लिए, वर्ड्स के लिए एंड अदर आइटम के लिए जिनको हम मल्टीपल सेक्शन करते हैं और उनके ऊपर सेम हमने स्टाइल इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है फिल फॉर्मेट। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपका पैराग्राफ है और ये आपका, मैंने यहाँ से हेडिंग 5 नहीं,
मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 सेलेक्ट कर लिया और फिल फॉर्मेट मैंने ले लिया। जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा, वो अप्लाई हो गया। ठीक है, आप देखिए करैक्टर पे जाइए, आप इसके अंदर इंटरनेट लिंक वाला एग्जांपल लेते हैं आप। यहाँ जब हम सिर्फ हमने बैक कहीं नहीं जाना, डायरेक्टली वहीं पे जाना है और शिफ्ट या माउस की हेल्प से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ये है फिल फॉर्मेट। हम बड़ी ही आसानी से फिल फॉर्मेट की हेल्प से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।